हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं बीएड फोर्थ सेम के जो थर्ड पेपर है समावेशी शिक्षा, उसमें से कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो एजुकेशन टिप्स को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ सेम का जो थर्ड पेपर है उसके कुछ वीडियो मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं कि मैंने आपको सारे वीडियो शेयर कर दी हैं, और कुछ जो शेष बचे हैं वो आपको मैं कंटिन्यू डेली शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपकी कोई क्यूरी है और आपकी कोई इच्छा हो कि ये कंटेंट हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं अगले दिन वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप जो चाहते हैं कंटेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं इसका जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि समावेशी शिक्षा में रिसोर्स शिक्षक की क्या भूमिका है। एक शिक्षक की भूमिका होती है और एक रिसोर्स शिक्षक की भूमिका होती है। रिसोर्स शिक्षक किसको कहेंगे हम? रिसोर्स शिक्षक वो होता है जो स्पेशल प्रशिक्षित होता है, स्पेशल फील्ड में होता है, और वो बच्चों को गाइड करता है। ठीक है, तो उसकी क्या भूमिका है स्कूल में या बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा में? तो फर्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उनका आकलन करना। तो रिसोर्स शिक्षक का क्या काम है कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब विशिष्ट बालकों को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना और उनका आकलन करना। पहचान कैसे करेंगे हम उनको जो हमारे टेस्ट के द्वारा, हमारे जो साइकोलॉजी टेस्ट है उनके द्वारा हम उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन से करेंगे, हमारे जो टूल्स के द्वारा, हमारे साइकोलॉजी टूल्स है, जो टेस्ट है उनके द्वारा हम उनका पहचान करेंगे और उनका आकलन करेंगे। फिर है व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन में सहायता करना। व्यक्तिगत शिक्षण योजना तैयार करना मतलब बच्चों के लिए एक योजना तैयार करना व्यक्तिगत, कि उनको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से, कौन सी मेथड से, किस तरीके से उनको बताया जाए, उनको पढ़ाया जाए, और उसको जो हम बनाएंगे योजना, उसका क्रियान्वयन भी करना। हम कोई योजना बनाते हैं तो बना के रखना नहीं, उसका क्रियान्वयन भी करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लाना। फिर है विशेष शिक्षण और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। विशेष शिक्षण के मतलब कि समावेशी शिक्षा में तो सब प्रकार के बच्चे होंगे, है ना। तो हमें उन्हें विशेष शिक्षण देना है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए रेमेडियल क्लास का व्यवस्था करें, उपचारात्मक सहायता दें उसको, कि हमें उसको हेल्प करें कि आपको कौन सा कंटेंट नहीं बन रहा है या किस चीज से आपको समस्या है, तो हम उसको मदद करें। फिर एक कक्षा शिक्षक को मार्गदर्शन देना तथा समावेशी शिक्षण नीति सुझाना। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक होता है कक्षा शिक्षक, एक होता है रिसोर्स शिक्षक। तो जो कक्षा में पढ़ा रहा है, क्लास टीचर है, उसको जो रिसोर्स टीचर, उसका क्या काम है? उसको समय समय पर मार्गदर्शन देना, क्योंकि बच्चे बहुत तरह के होते हैं, तथा समावेशी शिक्षण नीति सुझाना कि कौन कौन सी पॉलिसी का हम प्रयोग कर सकते हैं या कौन कौन सी पॉलिसी बच्चों के लिए उपयोगी है। फिर उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक उपकरणों के उपयोग में लाना। तो जब हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते वक्त हम सिर्फ टीचिंग की बात करते हैं, तब टीचिंग के साथ हमें शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री जो होती है, जो शिक्षण में हमारी मदद करती है, और उपकरणों का प्रयोग लेना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए। छात्रों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना। तो छात्रों की प्रगति का, देखिए रिसोर्स शिक्षक का क्या काम है कि छात्रों की जो अचीवमेंट है, जो उसकी प्रगति है, मंथली भी करे, वीकली भी करे, उसका समय समय पर मूल्यांकन करते रहे, है ना। मूल्यांकन से मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एक्टिविटी करा रहे हैं, कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज का असेसमेंट तो करना शिक्षक का काम है ना। तो उसको समय समय पे उसका परफॉर्मेंस, उसका अचीवमेंट देखते रहे कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ये काम रिसोर्स शिक्षक का होता है। फिर अभिभावकों को परामर्श और सहयोग प्रदान करना। तो अभिभावक को कोई समस्या है बच्चों से या स्कूल से या किसी भी प्रकार की, तो रिसोर्स शिक्षक का काम है कि उनकी काउंसलिंग करना, कि बच्चों को कैसे ट्रीट करें वो। तो अभिभावकों को परामर्श देना, सहयोग प्रदान करना, उनको परामर्श भी देना और सहयोग भी करना, ये काम रिसोर्स शिक्षक का है। फिर चिकित्सक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करना, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड भी है, तो उस वक्त हमें काउंसलर की जरूरत भी होती है, एक डॉक्टर की जरूरत भी होती है, एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत होती है, विशेषज्ञ की जरूरत भी होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं समावेशी शिक्षा में। तब
उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन, उनके साथ समन्वय स्थापित करना भी रिसोर्स शिक्षक का काम है। फिर छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक विकास को सहयोग देना, है ना। फिर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में सभी जगह सपोर्ट करना। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए विद्यालय, शिक्षक एवं परिवार के बीच समन्वय स्थापित करना। अब रिसोर्स शिक्षक का जो काम है कि समावेशी शिक्षा की सफल क्रियान्वयन के लिए, मतलब ये सक्सेसफुल रहे, इसके लिए क्या करना है हमको? विद्यालय, शिक्षक और परिवार के बीच समन्वय स्थापित करना है। विद्यालय, शिक्षक और परिवार, यानी जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तब हम सबको बैठ के बातचीत करना है, डिस्कस करना है, कोई समस्या है उसका समाधान करना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।